प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 29 की 55 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लोक जाने आए असुरो कारण, विष्णु कृष्ण देहधर पूरन। ए हुक्मे असुर के देवे उड़ाए, ऐसा बल है बैकुंठ राय। संसार के लोग यह समझते हैं कि विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण अवतार केवल असुरों को मारने के लिए लिया था। वैकुंठनाथ इतने समर्थ हैं कि वे आज्ञा मात्र से असंख्य असुरों का संहार कर सकते हैं। क्या समझे लोक अंदर की बात, देखलावने लक्ष्मी जी को आए साक्षात। उठ बैठे श्री कृष्ण जी पूर्ण किया काम, यो लक्ष्मी जी भानी हाम। सामान्य लोग ऐसे रहस्य को क्या समझ सकते हैं। वस्तुतः भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को अपने आराध्य का परिचय देने के लिए इस संसार में साक्षात उतर आए हैं। जब लक्ष्मी जी ने संकेत को समझ लिया तब श्री कृष्ण जी उठकर बैठ गए। इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मी जी की मनोकामना पूर्ण की। ए चित में विचारो रही, ए इशारत सुके कही। ए लीला सुके निके कर घाई, जो लक्ष्मी जी को भगवान ने दिखाई। तुम अपने मन में विचार करो कि ऐसा संकेत सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में दिया है। श्री कृष्ण जी बाल लीला का वर्णन सुखदेव जी ने अच्छी प्रकार से किया है, जिसे विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को संकेत द्वारा समझाया। ए व्रज लीला जो अपनी, झाकी अस्तुत करत है धनी। पहले जो लीला तुम व्रज में करी, अक्षर सदाशिव चित में धरी। यह हम ब्रह्म आत्माओं की अखंड व्रज लीला है, जिसकी स्तुति स्वयं हमारे सतगुरु धनी ने की है। पहले तुमने व्रज में जो लीलाएं की, उन्हें स्वयं अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अखंड किया। रास लीला जो तुम वन में कीध, सो अक्षर स्वरूपे ग्रही जागृत बुद्ध। ता लीला को ए प्रतिबिंब, जो विष्णु देखाई रमा को सनंद। चिन्मय वृंदावन में तुमने जो रास लीला की है, उसे भी अक्षर ब्रह्म ने अपनी जागृत बुद्धि में अखंड कर लिया। उस लीला का प्रतिबिंब विष्णु भगवान ने रमा को विधिवत दिखाया। तो बचन तुमको कहे जाए, जो तुम धाम की लीला माहे। व्रज बालो पीयूसो एह, बचन आपन को कहत है जेह। ये शब्द तुम्हें इसीलिए कहे जा रहे हैं कि तुम स्वयं धाम की लीला में रमण करने वाले हो। यही व्रजवल्लभ श्री कृष्ण देवचंद्र जी के रूप में आए हैं और हम सबको ये वचन कह रहे हैं। रास मीने खेलाए जीने, प्रगट लीला करी है तीने। धनी धाम के कहलाए, ए जो साथ को बुलावन आए। रास मंडल में हमें जिन श्री कृष्ण जी ने रमण कराया था, इस लीला को भी उन्होंने ही प्रकट किया है। परम धाम के धनी सुंदर साथ को बुलाने के लिए पधारे हैं। तुम कारण में कया दृष्टांत, जीव सो बचन विचारो एकांत।
बैकुंठ ठोर तीत का ज्ञान, कहने वाला श्री भगवान। लक्ष्मी जी तहाँ श्रोता भई, कई विध कसनी कर कर रही। तो भी न पाया एक वचन, तुम धाम धनी ले बैठे धन। तुम्हें समझाने के लिए मैंने यह दृष्टांत दिया है। एकाग्र मन से एकांत में इस पर विचार करो। वैकुंठ जैसा उत्तम स्थान, वहाँ का ज्ञान और भगवान विष्णु जैसे वक्ता तथा लक्ष्मी जी वहाँ श्रोता बनी हुई है। उन्होंने अनेक प्रकार से तपस्या की, फिर भी एक शब्द भी उन्हें सुनने को नहीं मिला। और हे सुंदर साथ जी, तुम तो परब्रह्म परमात्मा की अपूर्व निधि ग्रहण करके बैठे हो। अजहु ना तुम टालो भरम, क्यों ना करत हो जीव नरम। ए नौतनपुरी जो कही नगरी, श्री देवचंद्र जी ये लीला करी। अब भी तुम अपने भ्रम को दूर नहीं कर रहे हो। मन की शंकाओं को मिटाते हुए अपने जीव को नरम क्यों नहीं बना लेते। यह वह नौतनपुरी धाम है जहाँ श्री देवचंद्र जी ने प्रकट होकर परमधाम की लीला की है। ए प्रगट वचन किए अपार, तो भी ना हुई तुम्हें सुध सार। छोड़ो अमल माया जोर कर, जीव जगाओ बचन चित धर। उन्होंने ऐसे अमूल्य वचन कहे हैं, तथापि आपको तनिक भी शुद्धि नहीं हुई। अब प्रयत्न कर इस माया के नशीले प्रभाव से मुक्त हो जाओ। तनि के वचनों पर विचार कर अपने जीव को जगा लो। ए माया देखो न्यारे भये, भई तारतम की रोशनाई दोए। जो बानी श्रीधनिये दई, सो आत्म के अंदर तुम क्यों न ग्रही। तुम माया से अलग लहरा कर इसे देखो। सतगुरु ने 2 बार तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। श्री देवचंद्र जी ने जो वाणी कही है, उसे तुम अपनी आत्मा में क्यों ग्रहण नहीं करते। माया गुण सब करो हाथ, पहचानो प्राण को नाथ। अब एता आत्म सो करो विचार, कौन बचन कहे आधार। माया से उत्पन्न सभी गुण अंग इंद्रियों को अपने वश में करो और प्राणनाथ सतगुरु को पहचान लो। अब अपनी आत्मा से इतना विचार करो कि हमारे प्राणाधार ने कौन से वचन कहे हैं। जो लो जीव विचार विकार न काटे, जो छीट न लगे धड़े घड़े चिकटे। इंद्रावती कहे सुनो साथ, जिन छोड़ो अपनो प्राणनाथ। जब तक जीव विचार कर अपने विकार दूर नहीं करता, तब तक जैसे चिकने घड़े पर गिरी हुई पानी की बूंदें नहीं टिकती, उसी प्रकार उसके मन पर सतगुरु के ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंद्रावती कहती है, हे सुंदर साथ जी, सुनो, अब तुम अपने प्राणनाथ सतगुरु को मत छोड़ो। फेर फेर ना आवे ए अवसर, जिन हामले जागो घर। थोड़े में कया अति घना, जान्या धन क्यों खोइए अपना। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा, इसीलिए अपनी समस्त मायावी इच्छाओं का त्याग करते हुए परम धाम में जागृत हो जाओ। थोड़े से ही शब्द में मैंने बहुत कुछ कह दिया है। अपने से परिचित सतगुरु रूपी धन को क्यों खो रहे हो। हम आगे ना समझे भय ढीठ, तो दई देवचंद्र जी ये पीठ। ना तो क्यों छोड़े साथ को एह, जो कछु किया होए स्नेह। पहले भी
हम ढीठ बनकर बैठे रहे, तभी तो देवचंद्र जी हमें पीठ देकर चले गए। यदि हमने कुछ भी स्नेह दिखाया होता तो वे हम सुंदर साथ को छोड़कर क्यों चले जाते। अब फिर आए दूजा देहधर, दया आपन ऊपर अति कर। अब ए चेतन कर दिया अवसर, ज्यों हंसते बैठे जागिए घर। अब वे पुनः दूसरा शरीर धारण कर हमारे बीच पधारे हैं। उन्होंने हम पर अपार दया की है। तारतम्य ज्ञान द्वारा हमें सचेत कर उन्होंने जागृति के लिए पुनः यह अवसर दिया है, जिससे हम सब सुंदर साथ हंसते हुए परमधाम में उठ बैठे। सब मनोरथ हुए पूरन, जो ये बानी विचारो अंतस्करण। ए तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। यदि इस वाणी पर अंतःकरण से विचार कर देखोगे तो ज्ञात होगा कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। यह तो इंद्रावती तुम्हें बार बार कह रही है, क्योंकि धामधनी ने तुम पर अपार कृपा की है। प्रकरण 29 चौपाई 735। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 29 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।